नमस्कार, स्वागत है आपका सनमार्ग के न्यूज़रूम लाइव में। मैं अभिषेक मिश्र आज आपको फिर से एक बार भागलपुर की तमाम खबरों से रूबरू कराऊंगा जो कल अखबारों की प्रमुखता सुर्खियाँ रहेगी। साथ ही उन खबरों की ही बात होगी जो बिहार की प्रमुख खबरें हैं और देश दुनिया की बड़ी खबरें। ये सबसे पहले बात तो जाने की तरह कोरोना अपडेट की करें तो आज बिहार में 99 नए संक्रमितों के मामले आए हैं और ये कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है बिहार में वो 4500 के पार चला गया। वहीं भागलपुर की बात करें तो जिले में आज 10 नए मरीज मिले हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 220 हो गया। लेकिन इसमें एक राहत की बात ये भी है कि आज 27 नए मरीजों को उनके घर भेज दिया गया है जो कि ठीक हो गए। इन खबरों का क्या अपडेट है और पूरी इस संबंध में क्या जानकारी है वो हम आज जानेंगे प्रवीण जी से। जी प्रवीण। भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना लगातार जारी है। आज भी जिले में कोरोना के 10 मरीज पाए गए, जिसमें सबसे अधिक 8 मरीज बीरपुर प्रखंड में मिले और 2 मरीज नवगछिया प्रखंड में मिले। मरीज मिलने के साथ ही सबसे बड़ी राहत की खबर है क्या कि जितनी तेज़ी से मरीज मिल रहे हैं उतनी तेज़ी से रिकवर भी हो रहे हैं। आज एक साथ जिले में पहली बार 27 मरीज स्वस्थ होकर मायागंज अस्पताल से लौटे और सभी चिकित्सा पदाधिकारियों ने, डॉक्टरों ने, अस्पताल कर्मियों ने उन्हें ताली बजाकर वहाँ से विदा किया और सबके उज्ज्वल भविष्य की उन्होंने कामना दी थी। लोगों को इससे काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला और जिला प्रशासन भी सजग है कि कहीं भी कोरोना संक्रमण फैले नहीं। इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार के कार्य किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। मास्क सबों को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। वहीं क्वारंटीन सेंटर पर भी अब लोगों की संख्या बढ़ रही है। 210 क्वारंटीन सेंटर पर अब मात्र 11,155 लोग रह गए हैं, जिनका 14 दिन समय पूरा हो रहा है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लोग क्वारंटीन सेंटर से होम क्वारंटाइन के लिए भेजे जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन भी सजग है कि किसी को कहीं कठिनाई नहीं हो और जो लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उसकी भी लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि स्थिति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, फिर कोरोना का फैलाव भी नहीं हो। यही मुख्य खबर है आज के दिन। वहीं जो ब्रह्मपुत्र स्पेशल मेल है वो डिब्रूगढ़ से चलकर दिल्ली जाती है। वो ट्रेन आज सुबह 7:30 बजे भागलपुर पहुँची। उससे यात्रियों ने जो जिन्होंने अपनी टिकट आरक्षित करवाई थी उन्होंने यात्रा की है। इस दौरान कुछ यात्री यात्रा नहीं भी कर पाए। पूरी खबर की अपडेट क्या है हम जान लेते हैं राजेश जी। हाँ अभिषेक जी, डिब्रूगढ़ टू दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल आज सुबह 7:30 बजे भागलपुर पहुंची, जिसमें 116 लोगों का आरक्षित टिकट भागलपुर से दिल्ली के लिए था। लेकिन 90 लोगों ने अपनी यात्रा को सुखद बनाया, जिसकी सूची टीटी को दी गई थी, जबकि 26 लोगों ने थर्मल स्क्रीनिंग तक नहीं पहुंच पाए थे, जिसके बाद जो है टीटी में आरएससी वाले को टिकट दे दिया गया और 2 मिनट गंतव्य स्थान पर वेट करने के बाद ट्रेन को पुनः दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। मुख्य रूप से बिल्कुल। इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो आज बबरगंज थाना क्षेत्र में आत्महत्या की खबर आई है। इसके अलावा क्षेत्र के अलग अलग जगहों से भी कुछ खबरें अपराध जगत से आई हुई हैं। क्या खबरें खास है अपराध जगत को हम जानते हैं राजकुमार से। जी अभिषेक, आज कुल मिलाकर के जो है शहर में अपराध की घटना की बात है। अपराध की घटना क्या, इस पर 2 आत्महत्या का जो है मामला क्राइम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 आत्महत्या की जो है बात सामने आई भागलपुर में देखने के लिए। पहली घटना जो है ये तिलका मांझी थाना क्षेत्र का है। मुरली चक निवासी जो रुपेश साथ है वो आर्थिक दोनों घटना में देखा जाए तो आर्थिक तंगी से ही जो है ये आत्महत्या को बताया जा रहा है। आर्थिक तंगी से पहली घटना तिलका मांझी थाना क्षेत्र की है, जहाँ मुरली चक निवासी जो है रुपेश साथ वो लॉकडाउन के पहले जो शोरूम का उद्घाटन किए थे और लॉकडाउन के बाद जो है कारोबार उनका काफ़ी प्रभावित रहा, इसके कारण जो है वो आत्महत्या कर ली। दूसरी घटना जो है ये आपके बबरगंज थाना क्षेत्र के महमदाबाद की है, जहाँ विनय कुमार साहब जो 45 वर्ष के विनय कुमार साहब थे, उनकी भी जो है उन्होंने भी जो आत्महत्या किया है जहरीला पदार्थ खा करके उन्होंने शाम आज जो है आत्महत्या कर लिया है। जानकारी पर जो है मौके पर सिटी डीएसपी दोनों मामले में जो है
पदाधिकारी लोग भी मौके पर गए, घटना की जांच की और दोनों शवों को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं अगर बात करें तो आज विश्व पर्यावरण दिवस का दिन था। विश्व में जो है हर जगह जो है पौधा लगाया गया और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो है एक विकल्प पेड़ लगाना ही जो है विकल्प है। अगर विश्व को सुरक्षित और संरक्षित करने की बात की जाए तो इस दौरान पूरे विश्व में जो है पेड़ लगाया गया। वहीं जो है वहीं दूसरी ओर जो है भागलपुर के व्यवहार न्यायालय में भी जो है जिला जज और तमाम न्यायाधीशों के तहत जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडे जी के नेतृत्व में जो है 1 दर्जन जो है फलदार वृक्ष वहाँ पर लगाया गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका बचाव जो है मात्र वृक्ष ही लगाना है। अगर वृक्ष लगाते हैं तो इससे जो है पूरा पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित होगा। वृक्षारोपण से ही हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है शुद्ध हवा आपको मिल पाएगी। वहीं कटिहार की खबरों की बात करें तो कटिहार में आज फिर 11 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे वहाँ का जो आंकड़ा है वो फिर बढ़ गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि 65 जो पुराने मरीज थे वो स्वस्थ होकर अब तक घर जा चुके हैं। फुल एक्टिव केस जो वहाँ पे हैं वो 102 है। इसके अलावा कोसी क्षेत्र की प्रमुख खबरें क्या है और बांका नवगछिया की खबरें क्या है, यह जानेंगे अभय जी से। जी अभिषेक जी, आज बांका नवगछिया और मधेपुरा कोसी क्षेत्र की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हर जगह पेड़ पौधे लगाए गए और पेड़ पौधों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। लोगों से अपील की गई कि बड़ी संख्या में पेड़ लगाएं ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। वहीं संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर जेपी आंदोलन को नई दिशा प्रदान करते हुए बाराहाट में परिचर्चा की गई और कहा गया कि जेपी को अगर जीवंत बनाए रखना है तो जेपी आंदोलन को नया लुक देना होगा और उन्हें व्यवहार में लाना होगा। जी, तो वहीं आज कटोरिया में एडिशनल एसपी मदन कुमार आनंद ने जो बेलहर के क्षेत्र के हैं उन्होंने कटोरिया थाना में आपराधिक बैठक की और अपराध अनुसंधान को लेकर बैठक की होगी। अपराध अनुसंधान को लेकर बैठक की और सभी थानाध्यक्षों पुलिसकर्मियों को हिदायत दी कि वे लंबित कांडों का अति शीघ्र निष्पादन करें। जी बिल्कुल। और बालू उत्खनन और बालू माफिया की गतिविधियों को नियंत्रित करें। जी, वहीं आज बारिश में वज्रपात की घटना घटी नवगछिया क्षेत्र के आमिया बिहार में जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के में बताए जाते हैं। वहाँ एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वह मकई खेत में काम कर रहा था। वहीं चौसा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 अपराधी जो अपराध की योजना बना रहे तो असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। ये पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो अब तक तो मुख्य खबरें यही रही, बाकी सब कुछ संभव। वहीं नवगछिया से एक और खबर भी आई है कि कल जो हजरहा के दिवंगत थानाध्यक्ष थे आशीष सिंह, उनकी हत्यारा तो दिनेश नहीं, उसकी कल इनकाउंटर में हत्या की। इनकाउंटर में वो उसका मुठभेड़ में उसकी मौत हुई। इस मामले को लेकर भवानीपुर ओपी मुठभेड़ से मामला दर्ज कराया गया। एसटीएफ के जो एसओजी थे उन्होंने अपने बयान पर इस मामले में मामला दर्ज कराया है। साथ ही जो उसके 2 साथी वहाँ मौजूद थे और जो भागने में कामयाब रहे थे उनके विरुद्ध भी मामला इसमें दर्ज कराया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय फलक पर खबरें क्या खास है और बिहार की महत्वपूर्ण खबरें क्या है, हम जानते हैं संपादक से। जी अभिषेक जी, आज एक अच्छी खबर ये है कि ICAR के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोविड-19 की एक दवा खोजने में उनको जो है कामयाबी मिली है। हालांकि अभी यह दवा परीक्षण की स्टेज में, लेकिन यदि यह परीक्षण कामयाब होता है तो इस रोग यानी कोरोना के इलाज में भारतीयों को बड़ी कामयाबी मिलेगी।
उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द ही अच्छी खबर देंगे। और इसके अलावा जो है भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो इसको लेके कल यानी शनिवार को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बातचीत होने जा रही है। और ANI के सूत्रों से खबर मिली है कि सैन्य कमांडरों की बातचीत चीन के मोल्दो में कल सुबह होगी, जो कि लद्दाख सेक्टर के चुशुल के सामने स्थित है। और इस बातचीत में भारत की तरफ से 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी मेजर जनरल लियू लिन के साथ चर्चा हुई है। उधर G7 में ट्रंप ने भारत का नाम लिया है कि भारत को शामिल करेंगे, तो इस बीच चीन ने एक तरह से धमकी देते हुए कहा है अमेरिका को कि आग से खेलना अमेरिका बंद करें और भारत को G7 में शामिल करने से पहले एक बार जरूर सोचें। ये तो रही देश विदेश की खबर। बिहार की बात करें तो बिहार कोरोना लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक हुआ तो चुनाव के मोड में आ गया है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। 7 जून को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली हुई है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इस बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने आज कहा कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटों का दावा करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होना चाहिए, महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को कर मिलना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस ये सब बातें करने से पहले अपनी औकात भी देख ले। उधर NDA में चिराग पासवान ने आज नीतीश सरकार को जो है बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि नीतीश जी की सरकार ने प्रवासियों की समस्या का और बेहतर तरीके से निपटारा कर सकती थी, जो नहीं कर पाई। और इसको लेकर के जो है बिहार में बहुत नाराज़गी है और ठीक बात नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम NDA गठबंधन में है, भाजपा नीतीश कुमार के साथ रहे या अपना मन बदल ले, हमसे नहीं मतलब है, हम भाजपा के साथ हैं। और हम भाजपा के साथ जब तक हैं तब नीतीश रहे या कोई रहे, हमको इससे नहीं होता। उधर स्कूल फीस मामले को लेकर आज पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा इस विकट परिस्थिति में अदालत किसी भी अभिभावक को फीस देने के लिए नहीं कह सकती। और राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज मांग की है कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को जो बाहर से आए हैं उनके खातों में 10,000 रुपये नगद उनके खातों में डाले, जिससे वो लोग जीवन यापन कर सकें। और अंत में जो है आज रात में चंद्रग्रहण लग रहा है, रात 11 बजे के बाद से करीब 2:30 बजे तक रहेगा। हालांकि इसका धार्मिक महत्व नहीं माना जा रहा है, इसलिए किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। आज की महत्वपूर्ण खबर बस इतना ही, जो कल के बाद को लेकर दूसरा है। तब तक के लिए मेरे सहयोगी सलाल साहब मुझे दीजिए इजाज़त। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित जरूर। शुभ रात्रि, सबा गुड नाइट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।